सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं सिनर्स मूवी के बारे में, जो बन चुकी है ऑस्कर हिस्ट्री की सबसे ज्यादा नॉमिनेटेड मूवी। इस मूवी को मिले हैं 16 ऑस्कर नॉमिनेशन। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है ला ला लैंड, टाइटैनिक और ऑल अबाउट ईव जैसी लेजेंडरी मूवीज का, जिन्हें अभी तक सिर्फ 14 ऑस्कर नॉमिनेशन ही मिले हैं। 2025 की सेकंड हाईएस्ट नॉमिनेटेड मूवी है वन बैटल अनदर, जिसे मिले 13 ऑस्कर नॉमिनेशन। लेकिन सिनर्स सबसे ऊपर है। सवाल यह है, सिनर्स इतनी स्पेशल क्यों है? ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये एक कल्चरल स्टेटमेंट है। इस मूवी के डायरेक्टर है रायन कुगलर, जिन्होंने ब्लैक पैंथर और क्रीड जैसी अमेजिंग मूवीज बनाई हैं। वार्नर ब्रदर्स ने कुगलर को दी फुल क्रिएटिव फ्रीडम और उन्होंने बनाई अपने सबसे पर्सनल मूवी। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी मिली अमेरिकन सिनेमेटोग्राफर ऑटोमन डोराल्ड अरकफा को, जिन्होंने लोकी और वाकांडा फॉरएवर जैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं। मूवी शूट हुई IMAX 65mm और अल्ट्रा पैन विजन में, इसीलिए मूवीज के विजुअल इतने वाइड, रिच और सिनेमैटिक लगते हैं। सिनर्स मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर है रूथ कार्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर है हैना बैचलर। ये दोनों लोग काम कर चुके हैं ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर मूवी में। इन्होंने सिनर्स मूवी में बहुत बढ़िया काम किया है। सिनर्स का वर्ल्ड फील होता है ऑथेंटिक, अलाइव और हिस्टोरिकल। मूवी सेट है अर्ली 1930s के मिसिसिपी शहर में, जब अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी पर एक्सट्रीम रेसिज्म होता था। उस टाइम ब्लैक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। चर्च अपने थॉट्स ब्लैक लोगों पर बहुत ज्यादा थोपती थी और ये सब मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। सिनर्स एक म्यूजिकल हॉरर फिल्म है, पर ये टिपिकल हॉरर फिल्म जैसी नहीं है, जहाँ सिर्फ जंप स्केयर्स होते हैं। रायन कुगलर ने हॉरर को मूवी का मेन थीम नहीं, बल्कि टूल बनाया है अपनी स्टोरी बोलने के लिए। इसीलिए कम जंप स्केयर्स, ज्यादा इमोशन, ज्यादा डीप मीनिंग, ज्यादा कल्चरल रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं मूवी में। मूवी का चार्म है उसका म्यूजिक, जो है डेल्टा ब्लूज म्यूजिक। डेल्टा ब्लूज म्यूजिक को क्रिएट करा था ब्लैक कम्युनिटी ने अपना दुख, अपना स्ट्रगल, अपना रिबेलियन एक्सप्रेस करने के लिए। व्हाइट कम्युनिटी इस म्यूजिक को बोलती थी डेविल्स म्यूजिक, क्योंकि यह उनके सिस्टम के खिलाफ था। सैमी का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है रॉबर्ट जॉनसन से, जिन्हें किंग ऑफ ब्लूज म्यूजिक भी कहा जाता है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग वो पहले बहुत बेकार गिटारिस्ट प्लेयर थे। फिर एक रात जब वो घर जा रहे थे तो उनकी मुलाकात हुई डेविल से। उन्होंने डेविल से अपनी सोल का सौदा कर लिया और बदले में उन्हें मिला लेजेंडरी टैलेंट। उस दिन के बाद से उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। वो एक डिफरेंट व्यक्ति बन चुके थे और जब भी वो गिटार बजाते तो लोग पागल हो जाते उसकी धुन को सुनकर। और सिर्फ 27 साल की उम्र में ही उनकी मिस्टीरियसली मौत हो गई। सिनर्स ने इस माइथोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्टली यूज किया है। माइकल बी जॉर्डन ने इस मूवी में डबल रोल किया है, स्टेक और स्मोक का। दोनों सेम दिखते हैं पर नेचर बिल्कुल अपोजिट है। स्टेक खुले मिजाज का है और वो नई सभ्यता को अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका भाई स्मोक अब पुरानी सभ्यता को छोड़ नहीं पा रहा, अपने मरे हुए बच्चे के ट्रॉमा से जूझ रहा है और व्हाइट पीपल से नफरत करता है। और रायन कुगलर ने इन दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करा है। स्टेक के लिए उन्होंने रेड टोन का यूज करा है, वहीं दूसरी तरफ स्मोक के लिए उन्होंने ब्लू टोन का यूज किया है। इस मूवी में कलर्स भी डीप मीनिंग होल्ड करते हैं। ब्लू कलर स्पिरिचुअलिटी के लिए, लॉस के लिए और डेविल्स के अगेंस्ट होप के लिए। व्हाइट कलर प्रायोरिटी के लिए और फोर्स्ड रिलीजन के लिए। रेड कलर यूज हुआ है लाइफ के लिए, सेक्स के लिए और क्रिएट के लिए। लोग सोचते हैं हीरोज स्टेक और स्मोक हैं, पर असली प्रोटैगनिस्ट सैमी है। सैमी एक ब्लैक पर्सन है जो अपनी आवाज से फ्यूचर और पास्ट की स्पिरिट्स को बुला सकता है। उसका फादर चाहता है वो म्यूजिक छोड़ दे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करे, पर क्रिश्चियनिटी ब्लैक्स का असली कल्चर नहीं है, वो उन पर थोपा गया। ब्लूज म्यूजिक सैमी को जोड़ता है अपने एंसेस्टर से, अपनी आइडेंटिटी से, अपनी हिस्ट्री से। मूवी का मेन विलन है रैमिक, एक आयरिश वैम्पायर। आयरिश लोगों को एक टाइम तक अमेरिका में लोअर क्लास कंसिडर करा जाता था, इसलिए रैमिक भी एक आउटसाइडर है। उसका मेन मोटिव है सैमी को हासिल करना, क्योंकि सैमी के म्यूजिक की मदद से वो पास्ट और फ्यूचर के वैम्पायर्स को बुला सकता है। एनी का कैरेक्टर मूवी का मोरल कोर है। लास्ट में वो चूज करती है डेथ ओवर बिकमिंग अ वैम्पायर। ये दिखाता है फ्रीडम बिना सोल के बेकार होती है। वो चाहती तो इमॉर्टल बन सकती थी, पर उसने मौत को चुना। इस मूवी में वैम्पायर को मॉन्स्टर नहीं दिखाया गया है, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसी सोसाइटी को जहाँ पर रेसिज्म नहीं है, कलर मैटर नहीं करता, सब इक्वल है। पर आयरनी ये है, कभी कभी इंसान भी डेविल से भी ज्यादा क्रूल हो जाते हैं। सिनर्स असल में है ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन की कहानी, कल्चरल आइडेंटिटी की फाइट, हिस्ट्री का पेन। ये सुपरनेचुरल हॉरर नहीं, ये सोशल हॉरर है। सिनर्स मूवी को मास्टरपीस क्या बनाता है? सिनर्स मूवी के अंदर परफेक्ट बैलेंस है, हॉरर का, ड्रामा का, रोमांस का, म्यूजिक का। इस मूवी के अंदर डीप मेटाफर्स हैं, हिस्टोरिकल ट्रूथ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और कल्चरल ऑथेंटिसिटी इस मूवी को मास्टरपीस बनाती है। ये मूवी डराने के लिए नहीं बनी है, ये मूवी सोशल मैसेज देने के लिए बनी है। और लास्ट में सिनर्स मूवी हमें सिखाती है कभी कभी मॉन्स्टर्स फिक्शनल होते हैं और असली मॉन्स्टर्स हम खुद होते हैं। और कभी कभी एक सॉन्ग, एक आवाज, एक कल्चर पूरी दुनिया से ज्यादा पावरफुल होता है।